हेलो दोस्तों, मैं रजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना रहे हैं जिनमें अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी भी दिखाई दे, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स एक आइडियल ऑप्शन बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स किनको बोलते हैं और जी किस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि इस कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जी एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स किनको बोलते हैं। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन में निवेश करके चला जाता है। तो इक्विटी का मतलब है कि सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश करना, स्टॉक्स में निवेश करना, और डेट का मतलब है कि कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करना। तो ये आता है फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में। और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में जो इक्विटी का पोर्शन है वो डेट से ज्यादा होता है। और अगर हम सेबी के रूल के हिसाब से देखें तो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स 65 से लेकर 80% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और इसके अलावा डेट में 20 से लेकर 35% तक का निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले जिनमें केवल इक्विटी में ही निवेश किया जाता है, तो एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में साथ में डेट में निवेश करके एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करी जाती है, जिससे रिस्क की मात्रा प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम रुक करते हैं उन टॉप 5 एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड्स की ओर। तो जिनमें सबसे पहले नाम आता है आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का, जिसका एयूएम साइज इस समय हो चुका है 44,552 करोड़ का। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने जो पैसा निवेश किया है उसकी टोटल वैल्यू को एयूएम बोला जाता है। और यहाँ पर अगर हम एनएवी का प्राइस देखें, इस समय 431 रुपए का है। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को एनएवी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 99 में। तो यहाँ पर 26 सालों का इसको समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 को, जिसको 12 साल 7 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो दिखाई दे रही है 0.96% की। तो सालाना हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो ये 1% एप्लीकेबल है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ज्यादा निकालते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है क्रिस्टल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स। और इस म्यूचुअल फंड में जो मंथली एसआईपी है वो कम से कम 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है, तो वो 5,000 से शुरू करा जा सकता है। और पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, आइए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 6.73% के रिटर्न दिए, और वहीं कैटेगरी के रिटर्न है 5.62% के। और पिछले 1 साल में इसने 6.60% के और कैटेगरी ने 5.86% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर हम 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं तो ये 20.15% के निकल के आते हैं, और कैटेगरी की एवरेज है 16.35% की। तो 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज इस म्यूचुअल फंड की रही है 20% की और कैटेगरी की 16% की। और वहीं 5 सालों के एनुअलाइज रिटर्न है 25.74% के और कैटेगरी के रिटर्न है 19.37% के। और अगर हम 10 सालों के बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 16.04% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं, और कैटेगरी के रिटर्न रहे 12.36% के। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अपनी कैटेगरी को बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म किया है। और अगर एसेट एलोकेशन की बात करी जाए तो इस म्यूचुअल फंड में इक्विटी में 73% का निवेश किया गया है और डेट में 21% का। तो स्टॉक्स में 73% और कारपोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो फिक्स इनकम कैटेगरी है उसमें 21% का निवेश किया गया है। और यहाँ पर कैश में 3% अवेलेबल है, जिसको जी आने वाले टाइम में सही अपॉर्चुनिटी को देखकर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर रियल एस्टेट कैटेगरी में भी 2.4% की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 64% और मिड कैप में 3.69 और स्मॉल कैप में 5% की एलोकेशन रखी गई है। और अगर हम आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड की विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता है कि इसने 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। इसका मतलब यह है कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 सालों में। और यहाँ पर हमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी के मुकाबले कम दिखाई दे रही है। और इसके बाद बढ़ते हैं इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड का एयूएम साइज है 1250 करोड़ रुपए का और एनएवी का प्राइस है 41 रुपीज का।
और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 29 जून 2016 को। तो यहाँ पर 9 साल 1 महीना इसको हो चुका है और एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड की 0.86% की और किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 3 महीनों के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। और इस म्यूचुअल फंड में मंथली SIP 1000 से स्टार्ट करी जा सकती है और अगर किसी को लमसम इन्वेस्ट करना है तो 5000 रुपए से शुरू करा जा सकता है। और वहीं अगर हम पिछले सालों में परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने 6 महीनों में 5.43% और कैटेगरी ने 5.62% के रिटर्न बना के दिए हैं। और अगर हम 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 2.73% के रिटर्न हैं और कैटेगरी के हैं 5.86% के। और 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं 21.48% के और कैटेगरी के 16.35% के। और यहाँ पर 5 सालों के टाइम पीरियड में देखते हैं तो 26% के एनुअलाइज रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और वहीं कैटेगरी के रिटर्न है 19.37% के। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 2016 से लेकर अगर अब तक की बात करते हैं तो 17% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं और कैटेगरी के रिटर्न है 12.63% के। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और इस म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन की बात करी जाए तो इक्विटी में 74.4% का निवेश है और वहीं डेट में 22.6% का निवेश किया गया है और कैश में इनके पास 3% अवेलेबल है। और अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 3.68% और मिड कैप में 40% और स्मॉल कैप में 30% का निवेश किया गया है। तो यहाँ पर रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए मिड एंड स्मॉल कैटेगरी में एलोकेशन को बढ़ाया गया है। और अभी हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता ये है कि पिछले 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में इसने कैटेगरी को बीट किया है और साथ ही साथ इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। अपना जो इसका बेंचमार्क है ग्रो इक्विटी हाइब्रिड, इसको 3 सालों में इसने बीट कर दिया है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो अपनी कैटेगरी से लोअर दिखाई दे रही है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा डेट कैटेगरी में जिन बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है वो हाई क्वालिटी की क्रेडिट रेटिंग रखते हैं जो कि रिस्क को काफी कम कर देता है। और इसके बाद आता है नंबर 3 पे क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका AUM साइज हो चुका है 2170 करोड़ रुपए का और NAV का प्राइस है 454 रुपए का। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था जून 2001 में, तो 24 साल का इसको समय हो चुका है। और हम जिस डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं जी 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 साल 7 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 0.75% की, लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में की गई इन्वेस्टमेंट को अगर 15 दिन के अंदर अंदर ही रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। और अगर 15 दिन के बाद रिडीम किया जाता है तो यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 इंडेक्स। और यहाँ पर 1000 से मंथली SIP शुरू हो जाती है और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से शुरू करी जा सकती है। और इस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने पिछले 6 महीनों में 8.16% के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए और वहीं कैटेगरी ने 5.78% के। और पिछले 1 साल में इसके नेगेटिव रिटर्न रहे हैं -2.59% के और कैटेगरी के रहे हैं 6% के। और पिछले 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 14.33% के और कैटेगरी के 16% के। और यहाँ पर अगर हम 5 सालों के टाइम पीरियड में देखते हैं तो इसके एनुअलाइज रिटर्न है 23.80% के और कैटेगरी के हैं 19% के। और पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 16.16% के एनुअलाइज रिटर्न बना के दिए और वहीं कैटेगरी ने 12.34% के। तो इस म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में हमें इसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करते हैं और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में निवेश किया गया है 76% का, डेट में 21.5%, रियल एस्टेट में 1.8% और कैश में इनके पास 0.8% अवेलेबल है। तो देखा जाए तो जी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है। और अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में 73.97% का निवेश है और वही मिड कैप कंपनीज में 1.99% का। तो यहाँ पर मेजर एलोकेशन हमें लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में देखने को मिल रही है जो कि पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताओं की बात करते हैं तो पिछले 5 साल और 10 सालों में इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपनी कैटेगरी से कम है 0.75% की। और इस म्यूचुअल फंड में डेट कैटेगरी में जो बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है वो AAA की क्रेडिट रेटिंग रखते हैं जो कि हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स माने जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं तो इसने पिछले 1 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में अपनी कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, जिसमें नाम आता है कोटक
एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ का, जिसका एजीएम साइज इस समय हो चुका है 7808 करोड़ का और एनएवी का प्राइस हमें 73 का दिखाई दे रहा है। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2014 में, तो 10 साल 9 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हमें 0.47% की दिखाई दे रही है। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एप्लीकेबल है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 8% से ज्यादा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है उसका नाम है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 6535 इंडेक्स। और यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट हो सकती है। और अगर किसी को लंप सम इन्वेस्ट करना है, एक बार में पैसा लगाना है, तो वो 5000 से शुरू करा जा सकता है। तो कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अगर हम पिछले सालों के रिटर्न्स देखते हैं तो ये इस प्रकार के हैं। 6 महीनों में इसने 7.21% के और कैटेगरी ने 5.78% के रिटर्न बना के दिए हैं। और वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो ये 7.25% के हैं और कैटेगरी के हैं 6% के। और पिछले 3 सालों में इसने 17.15% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। वहीं अगर हम कैटेगरी की एवरेज देखें ये 16% की है और 5 सालों के रिटर्न है 21.61% के और कैटेगरी के हैं 19.18% के एनुअलाइज रिटर्न। और पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 14.18% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 12.34% के। तो पिछले 10 सालों में इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है और 5 साल में और 3 साल में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और एसेट एलोकेशन की बात करी जाए तो इक्विटी में फंड मैनेजर्स द्वारा 75%, डेट में 20% और रियल एस्टेट में 0.3% का निवेश किया गया है और कैश में इनके पास 4% अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो 44% की एलोकेशन है, मिड कैप में 20% की और स्मॉल कैप में 10% की एलोकेशन रखी गई है। तो तीनों ही मार्केट कैप्स में एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दे रही है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताओं को देखें तो इसने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया। और इस म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और इसके बाद अगर हम डेट कैटेगरी में बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये AAA कैटेगरी के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो कि हाईएस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने हायर अल्फा भी जनरेट किया है, अपने बेंचमार्क को इसने पिछले 3 सालों में बीट कर दिया है। तो यहाँ तक हमने 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ लिया है और अभी हम रुक करते हैं 5वें म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट का साइज इस समय हो चुका है 1798 करोड़ का और एनएवी का प्राइस है 30 रुपए का। और इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था 28 जून 2019 को, तो 6 साल 1 महीने इसको हो चुके हैं। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.96% का और इसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ, अगर हम एग्जिट लोड की बात करते हैं तो ये 1% एप्लीकेबल होगा अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी की गई इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा रिडीम करते हैं और 3 महीनों के बाद रिडीम करने पर किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है क्रिस्टल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स के बेंचमार्क को। और यहाँ पर 500 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट हो जाती है और अगर लंप सम इन्वेस्ट करना है तो 5000 से शुरू करा जा सकता है। और वहीं पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इसने पिछले 6 महीनों में 6.86% के और कैटेगरी ने 5.78% के रिटर्न बना के दिए हैं। और यहाँ पर पिछले 1 साल के रिटर्न है 7.40% के और कैटेगरी के 6% के। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज अगर देखें तो ये 18.66% की है और कैटेगरी की है 16% की। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 22.21% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और वहीं कैटेगरी ने इसके अगेंस्ट 19.18% के। और अगर हम लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 20% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि इस कैटेगरी में काफी बेहतर रिटर्न माने जा सकते हैं। और यहाँ पर बात आती है एसेट एलोकेशन की, तो इक्विटी में 76%, डेट में 19.6% और रियल एस्टेट में 1.2% का निवेश किया गया है और कैश में इनके पास 2.8% अवेलेबल है। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में मेजॉरिटी ऑफ निवेश किया गया है 59% का। इसके बाद आती है मिड कैप कैटेगरी 10.86% और स्मॉल कैप में 6% का निवेश किया गया है। और अभी हम महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड की विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी लोअर एक्सपेंस रेशियो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है अपनी कैटेगरी के मुकाबले। और इसके बाद अगर हम इसकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये AAA कैटेगरी में निवेश करते हैं हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स में। और यहाँ पर इसने पिछले 1 साल, 3 साल और 5 सालों में अपनी कैटेगरी एवरेज को काफी बेहतर बीट किया है। और इसके अलावा इसने हायर अल्फा भी जनरेट किया है, तो अपने बेंचमार्क को भी ये पिछले 3 सालों में बीट कर चुका है। और दोस्तों अभी हम काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में इन 5 म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार के एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आईसीआई प्रूडेंशियल के इक्विटी एंड डेट फंड की
बात करते हैं तो इसने 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है 31 लाख। और वहीं अगर हम बैंक ऑफ इंडिया के मिड एंड स्मॉल इक्विटी एंड डेट फंड की बात करते हैं तो इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 31 लाख के करीब ही पहुंचा दिया है। और यहाँ पर क्वाड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करी जाए तो इसने 5 सालों में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है तकरीबन 29 लाख। और अगर हम कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करते हैं तो इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 26 लाख तक पहुंचा दिया है। और जहां पर महिंद्रा मैन्युलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करी जाए तो इसने 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को कर दिया है तकरीबन 27 लाख। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखाई दे रही है पिछले 5 सालों में। और अभी सवाल आता है कि क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बनाना चाहिए या इसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एग्रेसिव कैटेगरी के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ये उस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रह सकते हैं जो कि प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से बचना चाहते हैं। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले रिलेटिवली लेस रिस्की पोर्टफोलियो चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल रह सकता है। तो यहाँ पर निवेश करने के लिए आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 5 से 10 साल का हो तो काफी बेटर रहता है, क्योंकि जितना लंबा समय हम इन्वेस्टमेंट को देते हैं उतना ही रिस्क की मात्रा कम होने की पोटेंशियल बनती है। और अभी हम बात कर लेते हैं डिस्क्लेमर की। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिमों के अधीन होती है, तो इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।